नमस्कार। शरीर को कम करने के लिए हम 3 चीज़ों का उपयोग करते हैं, रनिंग, जॉगिंग और वॉकिंग। 3 चीज़ें जो हैं उनको कब यूज़ करना चाहिए ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। रनिंग जो है इसका प्रभाव क्या है और जॉगिंग का प्रभाव क्या है और वॉकिंग का यानी चलने का प्रभाव क्या है। देखिए, रनिंग जो है वो वैसे बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि 15 से 30 साल तक के जो युवा हैं उनको रनिंग करना चाहिए, क्योंकि रनिंग में आपका पाँव जो है वो बहुत लंबा टिकता है आगे और पंजे के ऊपर आपका पूरे शरीर का वजन रहता है पंजे के ऊपर। अब पंजे के ऊपर और वो भी लंबा डाल के आप वजन डालेंगे तो वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पूरे शरीर का बैलेंस उसके हाथ में हो, यानी युवा। उम्र बढ़ जाएगी, आपका शरीर का बैलेंस साइडों में फैल जाएगा, टायर के जरिए, आगे पेट के जरिए, हिप्स के ऊपर, थाइज के ऊपर फैट के जरिए, और शरीर एकदम ढीला स्थूल तरीके का शरीर बन जाएगा। तो आप दौड़ नहीं सकते, रनिंग नहीं कर सकते। 40 के बाद में रनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि शरीर बिखर जाता है। अगर आपको दौड़ना शुरू करना है तो बच्चे को 15 से 18 साल की एज में उसको रनिंग करना शुरू करवाइए और उसके शरीर की आप शेप देखिएगा, क्योंकि उसके पैर का पंजा, उसकी एड़ी, उसकी पिंडलियां, उसका घुटना, उसकी जांग, उसकी हिप्स, उसकी पेट, उसका जो शरीर का पूरा बैलेंस उसके पंजे के ऊपर आ सकता है। तो ये है रनिंग का फायदा। और रनिंग के फायदे भी तेजी से मिलेंगे क्योंकि उसके अंदर, उस चूल्हे के अंदर आंच बहुत ज़्यादा है, भट्टी बहुत तेज जल रही है, तो उसका असर भी जल्दी आएगा। लेकिन 50 साल का व्यक्ति ये चाहे कि मैं रनिंग करके अपने शरीर को ठीक कर लूँ, बहुत असंभव है। घुटने में दर्द शुरू होगा, आप करके देख लीजिए। जिसने पिछले 10 साल से दौड़ना देखा ही नहीं, वो 2 दिन अगर दौड़ेगा तो उसके घुटने में, कमर में, सब जगह पेन आएगा, दर्द आएगा, क्योंकि उसका शरीर उसकी आदत में नहीं है। तो अब उसे क्या करना, दौड़ना चलना तो चाहता है वो, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे जॉगिंग करनी चाहिए। जॉगिंग का रनिंग से कम फायदा है, लेकिन जॉगिंग का एक मिडिल फायदा ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स यानी घुटना दर्द, शरीर के ऊपर पूरा थकान, पैर दर्द करना, ऐसी स्थितियां कम बनेगी और शरीर जो है वो उसको झेल जाएगा। तो ये है जॉगिंग के फायदे। जॉगिंग कैसे होती है, देखिए, दौड़ना तो आपको पता है एकदम लंबे कदमों से, क्योंकि मैं अभी कैमरा के ऊपर हूं तो पूरा दौड़ के नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जॉगिंग की अगर बात करें तो इस तरीके से आप हल्की हल्की जॉगिंग करें। देखिए, ये जो हल्की जॉगिंग है ये ज़्यादा उम्र जैसे 55-60 साल की एज है उसमें भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये सिंपल जॉगिंग है, इसमें क्या कर रहे हैं, कदम ताली तो है बस। बात फायदा कहाँ है, फायदा है ये पंजा टिकने पे। जब आपका पंजा जमीन पे टिकता है तो आपकी पिंडलियां खींचती है, पिंडलियां खींचती है तो थाइज के आगे की नसें खींचती है। जब आप पैर को उठाते हैं, ये पैर को उठाते हैं, तो आपके इस नसों की वजह से पेट की नसें खींचती है, तो पेट कम होता है। तो हल्की जॉगिंग, लेकिन लंबे दूरी तक। अगर आप 500 मीटर करते हैं शुरू में, फिर 1 किलोमीटर करिए, फिर 2 किलोमीटर करिए, फिर जो भी आप सुबह सुबह की वॉकिंग करते हैं तो उसमें जॉगिंग को जोड़ दीजिए, आपके पेट के ऊपर असर 100% आएगा। ये कॉन्फिडेंस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये करना चाहिए। जॉगिंग वाकई में हमारी पंजों को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करती है। तो रनिंग करना है लगभग 30-35 साल की एज तक। अगर आपका शरीर ठीक है, गठीला है, आप शुरू से रनिंग कर रहे हैं, तो आप 40 तक जा सकते हैं, 45 तक जा सकते हैं। लेकिन आपने कुछ नहीं किया और आपके 45 में आपके मन जागा कि मुझे तो अब कुछ करना चाहिए, तो आप दौड़ मत करिए, रनिंग नहीं, जॉगिंग करिए, हल्की जॉगिंग। और हल्की से आप हैवी की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद हल्की रनिंग में आ सकते हैं। ये आपका स्टेप होगा। अब बात हुई कि 60 से ऊपर चले गए, 60 से ऊपर चले गए तो कई तो भारी शरीर के हो जाते हैं, कईयों की हड्डियां, कमर, शरीर पूरा एकदम से टूटना शुरू हो जाता है, शरीर काम नहीं करता। तो उनको वॉकिंग करना चाहिए, क्योंकि शरीर में अकर्मण्यता आ जाती है, आलस्य आ जाता है, शरीर वजनदार हो गया जिनका, तो उनके तो वजनदार हो जाएगा। जो पतले हो गए उनको किसी न किसी बीमारी ने घेर लिया है, तो उनके लिए वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। जो बिस्तर पे पड़े रहते हैं उनको तो 100% बाहर निकलना चाहिए, सुबह सुबह वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग में जॉगिंग का फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि जॉगिंग में हमारा पंजा टिकता है, वॉकिंग में एड़ी टिकती है। ये एड़ी पे चलते हैं क्योंकि चाल हमारी हमेशा एड़ी से होती है। तो ये वॉकिंग का फायदा आपको जॉगिंग जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे की ये नसें खींचेंगी
और जो पैर जो हमारा है, जो आपस में इस तरीके से जिग जैग चलता है, ये हमारी आंतों को पूरा खींचकर ब्लड का सर्कुलेशन चलाता है और हमें भूख लगाने में फायदा देता है। 3 स्टेप मैंने बताए, रनिंग किसको करनी है, जॉगिंग किसको करनी है और वॉकिंग किसको करनी है। ये तीनों चीज़ों को अगर आप समझ गए, और वैसे हल्की चीज़ तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यानी वॉकिंग कोई भी कर सकता है, तो वॉकिंग सबको करनी चाहिए, सबको, माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चे सबको वॉकिंग करनी चाहिए। और दिन में कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की वॉकिंग पैदल चाल जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, करिएगा, वरना शरीर हमारा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि कोविड काल के बाद जिन्होंने दवाइयाँ ली हैं, हैवी दवाइयाँ ली हैं, स्टेरॉइड्स लिए हैं, उनकी स्थितियाँ बहुत ख़राब है, लंग्स बहुत डैमेज हो चुके हैं। उनको सुबह सुबह निकलना चाहिए, बिस्तरों से निकल जाइएगा, चाहे रनिंग कीजिए, चाहे जॉगिंग कीजिए, चाहे वॉकिंग कीजिए। और जिनको कोविड हुआ है, जिन्होंने पीछे दवाइयाँ ली है, वो तो वॉकिंग जो है वहाँ से शुरुआत कीजिए। पहले 1 किलोमीटर चलने का, यानी 500 मीटर शुरू करिए, फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वॉकिंग, धीरे धीरे चलना, फिर धीरे धीरे जॉगिंग को शुरू कीजिए, 15 दिन बाद में जॉगिंग शुरू कीजिए। फिर अगर आपकी लगता है कि उम्र कम है मेरी और मेरे को शरीर में अभी ताकत है, तो आप रनिंग शुरू कीजिए, जरूर करिएगा। उसके बाद में योग आसन, वार्म अप हो जाए शरीर, फिर कदम ताल, जो हमारी योगिंग क्रियाएं हैं वो सारी की सारी करिएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।